नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एचएस न्यूज़। बिहार में महासंग्राम जारी है और हमारे साथ ही इस वक्त हमारे सहयोगी मधुकर वाजपेयी जो कि हमारे दाहिने ओर ही खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है राज मिश्रा खड़े हैं। राज मिश्रा और मधुकर वाजपेयी पिछले 1 महीने से बिहार चुनाव का सर्वे कर रहे हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं और हर बारीक से बारीक खबर पे नज़र बनाए हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहले चरण का जो मतदान हुआ है वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ अभी होना बाकी है। सबसे पहले मैं राज मिश्रा की तरफ जाना चाहूँगा और राज, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पहले फेज़ का मतदान हुआ है 71 सीटों के लिए हुआ है, ये 71 सीटों का मतदान जो हुआ है, आपका ये रुझान किस तरफ लेकर जा रहा है? देखिए, अगर हम 2015 और 2020 की बात करें तो इसमें इस चुनाव में काफ़ी कुछ बदल चुका है। 2015 में आरजेडी और जेडीयू मिलकर लड़े थे, जिसमें जो अभी 71 सीटों पर मतदान हुआ 28 अक्टूबर को, तो उसमें से 18 सीटें जेडीयू के पास आई थीं और 31 सीटें आरजेडी की थीं, जिस 14 सीटें बीजेपी के पास भी आई थीं। लेकिन अब 2020 में चूँकि गठबंधन में एक पूरा बदलाव हो गया है, महागठबंधन के तहत तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर सामने आए हुए हैं और जेडीयू ने बीजेपी के साथ फिर से समझौता कर लिया है और वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही हैं। अब आप इस 71 सीटों की बात करेंगे तो ये आरजेडी का गढ़ माना जाता है। जेडीयू ने जो पिछले चुनाव में यहाँ 18 सीटें हासिल की थी, तो वो कहीं ना कहीं लालू की दम पर हासिल की थी, लोग ऐसा बता रहे हैं। जो हमने भी सर्वे किया, जो हमने भी लोगों से बातचीत की, तो हमें कहीं ना कहीं नीतीश के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ एक नाराज़गी देखने में मिली। तेजस्वी की यहाँ मुझको बढ़त समझ में आ रही है। मधुकर, ये राज मिश्रा का ये कहना है कि पहले फेज़ का जो मतदान हुआ है वो जो आरजेडी का गढ़ माना जाता है, तो क्या सेकेंड फेज़ में भी ऐसा ही होने वाला है क्या? देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे जो परिवर्तन की जो बयार चल रही है कि हमको परिवर्तन करना है, हमको बदलाव करना है, तो कहीं ना कहीं एंटी कैमेंसी जो है नीतीश कुमार के खिलाफ कि 15 साल से, चूँकि वो हमेशा 15 साल से सत्ता में हैं और लगातार वो मतलब मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जो युवा वर्ग है वो पिछले 15 साल से, जब से वो समझदार होना शुरू हुआ और अभी तक उसने सिर्फ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा है। लोग ऐसा कहते हैं कि इसके पहले जंगल राज हुआ करता था और बहुत सारे विपक्ष पे आरोप भी लगते हैं कि लालू यादव के समय में ऐसा होता था, लेकिन जो युवा है उसने तो नहीं देखा है, उसने तो हमेशा नीतीश कुमार को ही देखा है। तो वो नीतीश कुमार से लालू यादव की तुलना करने के बजाय वो तेजस्वी यादव की तुलना कर रहा है। तो युवा वर्ग कहीं ना कहीं, युवा वर्ग को चाहिए परिवर्तन। तो जो सर्वे निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि युवा कह रहा है कि हमको नीतीश कुमार नहीं चाहिए। बीजेपी से उनकी एकदम नाराज़गी नहीं है, क्योंकि बीजेपी जबकि सत्ता में रही है उसके बावजूद भी उनकी नाराज़गी नहीं है। वो एक नए चेहरे को देखना चाहते हैं, वो चाहे चिराग पासवान के रूप में हो, चाहे तेजस्वी यादव के रूप में हो, चाहे पुष्पम प्रिया जो हैं उनके रूप में। बिहार के युवाओं का खासकर कहना ये है कि हम पूरे प्रदेश में जो भी हुआ, चाहे वो कोरोना काल के अंतर्गत हुआ हो, चाहे बाढ़ के समय में हुआ हो, हमारी सरकार ने नहीं सुनी। अब मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी यादव का मुद्दा क्या है? तेजस्वी यादव का हमेशा, देखिए, तेजस्वी यादव ही नहीं, यहाँ जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो पुष्पम प्रिया हो, चिराग पासवान हो, पप्पू यादव हो, या जो भी ए टू जेड कांग्रेस हो, कोई भी हो, सीधा सीधा मुद्दा है उनका रोजगार का। उनको रोजगार चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कोई भी प्रदेश हो, वो हमेशा क्या कहता है कि उसके जो वहाँ के युवा हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको रोजगार देने का काम किया जाए और वो उस अपने मुख्यमंत्री की तरफ उससे अग्रसर होते हैं। लेकिन युवा कह रहा है कि हमको नौकरियां नहीं मिली, हम बाहर से जब पलायन करके आ रहे हैं तो हमको यहाँ पे हमारे लिए तेजस्वी सुनिए मेरी बात, आपके बात को ही मैं काउंटर करना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव ने विकास की बात की है, रोजगार की बात की है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की, सरकारी नौकरी देने की बात की है। क्या आपको लगता है कि वो 10 लाख नौकरी बिहार में दे पाएंगे? मैं कह रहा हूँ दे पाएँ न दे पाएँ, लेकिन उन्होंने एक बड़ा वादा तो कर दिया कि हम नौकरी देंगे। पुष्पम प्रिया चौधरी 8 लाख नौकरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने वादा तो कर दिया। चिराग पासवान लगातार कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक आश्वासन देते हैं। मेरा कहना है कि जो भी सर्वे निकल के आ रहा है
और जो भी लोगों का मतलब जो एक पूरा नज़रिया निकल के आ रहा है, वहाँ पे ये आ रहा है कि नीतीश कुमार जॉब देने में या पलायन करके लोग आए, या जो बाढ़ के मुद्दे, बाढ़ में नीतीश कुमार घर से नहीं निकले, पप्पू यादव ने लोगों की मदद की, तो पप्पू यादव से बात की हमने, इंटरव्यू लिया उनका, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नीतीश कुमार को जब निकलना चाहिए था वो निकले नहीं, आज रैली के समय वो निकल रहे हैं, उनको कोरोना से डर था, आज डर का क्या हुआ। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं तो नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं खिलाफ गए, और पहला जो मतदान हुआ, पहले जो फर्स्ट फेज का मतदान हुआ, कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा निकल के आया और वो कहते हैं कि हमको परिवर्तन चाहिए। ये पूरा असल मामला है। राज, 71 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि लोग बता रहे हैं कि जो 71 सीटों में मतदान हुआ है वो जो है आरजेडी का गढ़ है, तो अगले गढ़ में हम जाएंगे जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सेकेंड फेज में जब आप शहरों की तरफ जाएंगे, छपरा जाएंगे, एकमा जाएंगे, माझी जाएंगे, उस तरफ जाएंगे तो वो बीजेपी का गढ़ है। तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे जो है आरजेडी ख़त्म है और बीजेपी जो है बढ़त बना लेगी? देखिए, बिल्कुल जो अब सेकेंड फेज का मतदान आएगा तो यहाँ बीजेपी की साख दांव पर होगी, लेकिन आरजेडी यहाँ भी कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि युवाओं की जो पसंद है वो तेजस्वी पसंद बन चुके हैं। युवा, जैसा कि मधुकर ने बताया कि युवाओं ने लालू का राज नहीं देखा है, तो आप कितना भी नीतीश जो है बोलते रहे कि लालू के 15 साल को याद दिलाते रहे, युवाओं को पता ही नहीं कि लालू राज में क्या हुआ। जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो जानता ही नहीं लालू सरकार में हुआ क्या था या लालू की सरकार कैसी थी। उन्होंने जब से होश संभाला तब से वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनते हुए देखते आ रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं, युवा होने के कारण युवाओं का जो आकर्षण है वो उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर चिराग पासवान, दूसरे जो फेस की आप बात कर रहे हैं, वहाँ चिराग पासवान ने भी खेल कर सकते हैं। चिराग पासवान का भी अच्छा खासा वोट बैंक है वहाँ। चिराग पासवान को तो ओटकटवा पार्टी माना जा रहा है। बिल्कुल, वो जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी को नहीं पहुंचा रहे हैं। जैसा कि वो हमेशा कहते भी रहे हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, मेरी नाराजगी नीतीश कुमार से है। तो नीतीश कुमार को चिराग पासवान भी हानि पहुंचा रहे हैं, नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव भी हानि पहुंचा रहे हैं, और नीतीश कुमार को पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि नई उन्होंने पार्टी लॉन्च की हुई है, प्लूरल्स पार्टी, वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन समझने की बात ये होगी कि जिस तरीके से नीतीश से युवा नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की एक संवेदना भी इनके साथ जुड़ी हुई है। वो सबसे बड़ा कारण है शराबबंदी। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रदेश में शराबबंदी का कानून लागू किया, उसके बाद से महिलाओं का जो है झुकाव उनके साथ बढ़ गया। नीतीश कुमार रोजगार मुहैया नहीं करा पाए, तेजस्वी यादव ने दावा किया 10 लाख देंगे, तो क्या बिहार से पलायन रुक जाएगा? क्या बिहार से पलायन रुके न रुके, लेकिन देखिए युवाओं की जो सोच है, युवाओं का कहना है कि हम मैं हमेशा आपसे बता दूं कि आप हमेशा कहते हैं कि दरोगा भर्ती, या हमारा एक चैनल है वो लगातार दरोगा भर्ती के लिए दिखाता है। क्या है दरोगा भर्ती में? दरोगा भर्ती 2012, 16, 17, 18 लोग फार्म पे फार्म भरते चले जा रहे हैं, अभी तक बहाली नहीं हुई है। कुछ ऐसी बहालियां जो रुकी पड़ी हैं, तो लोग चाहते हैं कि उनकी, चाहे वो दरोगा भर्ती एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं भर्तियां रुकी पड़ी हैं, और उनको युवाओं को जो 2012 में, 14 में, 16 में परीक्षा दिए हैं और अभी तक वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो वो तो बेरोजगार, उनको मजबूरी में बेरोजगार बनाया जा रहा है ना। वो तो काबिल भी हैं दरोगा बनने के, पुलिस बनने के, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ राज्य में ऐसी स्थिति आ गई, कहीं ना कहीं उनको रोजगार पाने का मौका नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, जो आप क्वेश्चन पूछे, जो उस पर मैं आता हूँ कि तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार मुहैया नहीं करा पाएंगे, पुष्पम प्रिया चौधरी 8 लाख रोजगार मुहैया नहीं करा पाएंगी, लेकिन वो जनता से कह तो रहे हैं। राजनीति में क्या होता है कि हम जनता के दिल में बैठने के लिए, जनता से रूबरू होने के लिए उसके सामने अपना एक प्रपोजल रखते हैं। ये बताइए, एक पूरी बात करने दीजिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये अनाउंस कर देना कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, 8 लाख रोजगार दूंगा। आप पुष्पम प्रिया चौधरी की बात कर रहे हैं। पुष्पा प्रेम चौधरी जो है, मैं भी लगातार बिहार कवरेज में घूम रहा हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर खूब दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो फर्स्ट फेज़ का चुनाव हुआ है, आप तो स्पेशली उनको आप कवरेज करते हैं, आप ज़रा बताइए ना कि जो फर्स्ट फेज़ का हुआ है 71 सीटों के लिए, उसमें उनका कहाँ पे स्थान बनता है? पुष्पम प्रिया का स्थान की बात नहीं है, लेकिन पुष्पम प्रिया के बहाने लोग ये जताना चाहते हैं, प्रौढ़ वर्ग को ये बताना चाहते हैं, बिहार के उन राजनेताओं को जो 10-10, 20-20, 30 साल, 40-40 साल से गद्दी पे बैठे हैं, 20-20 साल से विधायक हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अब हमको तुम्हारे जैसे विधायकों की, तुम्हारे जैसे नेताओं की आवश्यकता नहीं है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि 10 लाख नौकरी वो दे पाएँ चाहे न दे पाएँ, लेकिन
वो 10 लाख नौकरी करना वादा किए, युवा उनसे खुश हुए, अब वो आगे क्या होता है वो तो क्या जनता इसको समझ नहीं रही है क्या? जनता तो भली बात समझ रही है, लेकिन उसका कहना है कि हम कह रहे हैं कि तेजस्वी लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव नौकरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन 10 लाख का वादा किया 2 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। हम कह रहे हैं मतलब एक जो युवाओं की सोच है, पुष्पम प्रिया चौधरी 8 लाख उधर नौकरी, 80 लाख प्राइवेट नौकरी, मतलब 88 लाख नौकरी का वादा की, 88 लाख नहीं दे पाएंगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपना एक प्रपोजल संकल्प पत्र तो रखा, संकल्प पत्र सारे नेता रखते हैं अब, और जहाँ बीजेपी हो उसने भी संकल्प पत्र रखा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, धारा 370 खत्म करेंगे। 5 साल सरकार में रही, उसके बावजूद नहीं कर पाई, और सरकार के खत्म मतलब दोबारा जब उनकी सरकार में रही उन्होंने वादा किया, दोबारा करके दिखाया। बिल्कुल 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 मधुकर, मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। राज मिश्रा, ये सीएम नीतीश कुमार को क्या हो गया है? कल चुनाव मतदान था और कल मुंगेर में जो है उनकी पुलिस गोली चला रही थी। क्या उनको इस बात की समझ नहीं है कि एक तो मूर्ति विसर्जन हिंदू से संबंध रखता है, मामला हिंदुत्व का है, ऊपर से जो है आपकी पुलिस जो है न केवल लाठियाँ बरसा रही है बल्कि गोलियाँ चला रही है। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। आज देखिए वहाँ पे ज़बरदस्त आगजनी हुई है, थाने में आग लगा दी गई। लिपि सिंह जो एसपी हैं उनके ऑफिस को तोड़फोड़ किया गया है। ऐसे हालात में नीतीश कुमार जो कि प्रशासन सुशासन का दावा करते हैं, ये तो सारा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। बिल्कुल ज़रूर इसका इम्पैक्ट बिहार विधानसभा चुनाव में ज़रूर पड़ेगा। और आप अगर इस 5 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो ये टर्म नीतीश कुमार का सिर्फ सरकार को संभालने में चला गया। नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उनका जो चरित्र है उस पर एक भी दाग नहीं घोटाले का लगा हुआ है। लेकिन ये जो 5 साल का टर्म रहा उनका, तो वो पहले आरजेडी के साथ आए, उसके बाद फिर बीजेपी में आए, तो वो सरकार को बचाने में ही लगे रहे। वो अफसरों की निगरानी नहीं कर पाए, अफसरों पर लगाम नहीं कस पाए, जिसके कारण उनके इस 5 साल के टर्म में अफसर बेलगाम हो गए। उसी का खामियाजा यहाँ आपने मुंगेर में देखा। एसपी लिपि सिंह, हालांकि अब इस पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया हुआ है। चुनाव आयोग ने वहाँ के डीएम उनको सस्पेंड कर दिया गया। जी, वहाँ के डीएम और एसपी लिपि सिंह को सस्पेंड किया हुआ है और जांच भी इस पर बिठाई हुई है। ये 5 साल का जो टर्म है उनका, ये सबसे जो इस टर्म में वो कोरोना भी आया, बाढ़ भी आया, और यहाँ पर नीतीश कुमार अपने अफसरों को, अपने अधिकारियों को लगाम में नहीं रख पाए। वो इनके एक बड़ी असफलता दिखाती है और उसी पर तेजस्वी यादव हमेशा लगातार वार भी कर रहे हैं, और वही सबसे बड़ी इनकी कमजोरी भी साबित हो रही है। चलेगी परिवर्तन की बयार या बनी रहेगी एनडीए सरकार? युवा तेजस्वी का होगा नाम या अनुभवी नीतीश आएंगे काम? बिहार का महासंग्राम सिर्फ एचएस न्यूज पर। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।